नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत का भूगोल भाग 1 में भारत की स्थिति एवं विस्तार को मैप्स एवं ट्रिक्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस भाग से विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसे समझते हैं। यूपी पीजीटी के पिछले 11 परीक्षाओं में 2000 और 2002 को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। इसी प्रकार यूपी टीजीटी 2011 में 1 तथा 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। टीजीटी में इस पोर्शन से काफ़ी प्रश्न आते हैं, मैंने सारे प्रश्न उसके सॉल्व नहीं किए हैं, 2 वर्षों का ही विश्लेषण मैंने यहाँ पर दिया है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में 1 तथा 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए, जबकि 2021 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। इस परीक्षा में जीके के अंतर्गत भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दूसरे विषय से भी आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। यूपी जीडीसी 2020 में 2 प्रश्न, जीआईसी में 1 प्रश्न तथा डाइट लेक्चरर परीक्षा में भी 1 प्रश्न पूछा गया था। यूजीसी नेट में 2009 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से पता चला कि इससे अधिकतम 1 प्रश्न आता है। किसी साल कोई प्रश्न आया भी नहीं है, फिर भी 1 प्रश्न बहुत मायने रखता है। वहीं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में जीके के अंतर्गत 1 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे आईएएस, पीसीएस, बीएड एंट्रेंस, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे आदि सभी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि मेरा यह वीडियो देखने के बाद शायद ही कोई प्रश्न आपका किसी परीक्षा में इस पोर्शन से छूटे। वीडियो के अंत में इन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी दिया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम लोग भारत का नामकरण देखते हैं। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। जम्बूद्वीप बौद्ध काल में भारत को कहा जाता था। यूनानियों ने इंडिया इसका नामकरण किया, जबकि पारसी या ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कह के पुकारा था। स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट देखते हैं भारत का। ज्यामितीय आकृति आप देखेंगे इसका तो चतुष्कोणीय है। भौगोलिक स्थिति इसकी देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। आइए इसे हम मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए अक्षांशीय दृष्टि से 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन जो ग्रीन से दिखाया गया उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए नीचे भूमध्य रेखा के उत्तर में यहाँ पर भारत को दर्शाया गया है, यानी भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि भारत का कोई भी प्लेस का नाम लेकर के पूछे कि भूमध्य रेखा से किस दिशा में है, तो जब पूरा का पूरा भारत ही उत्तरी दिशा में है भूमध्य रेखा से या उत्तरी गोलार्ध में है, तो वह स्थान भी कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा से उत्तर ही होगा। इसका ध्यान रखेंगे। अब देशांतरीय दृष्टि से देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यह पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। पूर्वी हिस्से को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। उसको यहाँ देखिए, यहाँ प्राइम मेरिडियन से भारत पूरब में पड़ता है, इसलिए भारत पूर्वी गोलार्ध में आएगा। इस तरह से देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। भौगोलिक स्थिति के बाद अब हम लोग अक्षांशीय विस्तार भारत का देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अक्षांशीय विस्तार द्वीपों सहित यानी कि सबसे दक्षिण से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आइए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अब हम लोग मानचित्र के माध्यम से याद करते हैं, जो कभी नहीं भूलेगा आपको। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा इंदिरा पॉइंट से होकर के गुजरती है, जिसका मान 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश कन्याकुमारी से होकर के गुजरता है, जिसका मान 8 डिग्री 4 मिनट है। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट को बस आप एक ये याद रखिए, बाकी अक्षांश और देशांतर को देखिए हम कैसे याद करवाते हैं। 3 का टेबल पढ़िए, 3 का पहाड़ा। यहाँ पे देखिए 3 दूना का 6, तितली का 9, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे आइए, यहाँ पे डिग्री वाले यूनिट प्लेस पे 8 लिखा हुआ है,
तो अब डिग्री वाले यूनिट प्लेस पे 1 कम कर दीजिए, इससे 7 हो गया। तो यहाँ 7 हुआ, कम किए तो अगले वाले में 1 बढ़ा दीजिए, 8 हो गया। और उसके बाद से बढ़ाए तो फिर इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 7 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 37 डिग्री पे देखिए, 7 में से 1 घटा दीजिए, 6 मिनट हो गया। यहाँ 68 डिग्री पे देखिए, 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 मिनट हो गया। उसके बाद से 97 डिग्री के आगे 25 मिनट आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से उम्मीद है कि इस पैटर्न पे आप इसे याद करेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कुल देखेंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट है, और देशांतरी विस्तार यदि देखेंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट। इसको भी याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल देखिए, पीजीटी 2003 और 11 2 बार पूछा गया है, तो इसका पूरा याद रखेंगे आप लोग। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32.8 वर्ग किलोमीटर हम लोग याद कर लेते हैं, जबकि ये परीक्षाओं में पूरा का पूरा पूछता है, इसलिए ये पूरा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, तो 7.33% हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। ये GIC 2021 में पूछा गया है। तो आप जिस प्रदेश की भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो इस तरह का आप अपने राज्य का तैयार रखेंगे। संबंधित राज्य की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां स्थान है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। विश्व का 2.4% भूभाग भारत का है। भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं। जनसंख्या भारत की कितनी है? 121 करोड़, तो सबको याद रहता है। उसके आगे 08 याद रखिए, और उसके बाद 5 4 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 7 आगे जोड़ लीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा 121 करोड़ 8,54,977। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। पीजीटी 2013 में यह पूछा गया था। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है, टीजीटी 2011 में पूछा गया था। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर, ये भी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। आइए इसे भी हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, आसानी से यह दोनों याद हो जाएगा आपको। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है उत्तर दक्षिण विस्तार भारत का, यह है 3,214 किलोमीटर। इसे याद करने का तरीका देखिए, इसको लिखिए आप 3 से, 3 2 1 घटते क्रम में लिख दिए, और कुल 4 डिजिट का ये है, आपको पता है, तो 4 लिख दिए। इस तरह से आसानी से याद हो गया, 3 2 1 4। अगला देखते हैं पूरब से पश्चिम विस्तार। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये है 2,933। इसे याद करने का तरीका देखिए, इधर से 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा। 3 × 3 बराबर 9। इसमें कितनी बार 3 आया है? तो 2 बार आया है। इस तरह से 2,933 हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण अधिक है पूरब से पश्चिम की अपेक्षा। आगे देखिए सुदूरस्थ बिंदु यानी सीमांत बिंदु पूछ रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पूछता है। तो दक्षिणी बिंदु जो सीमांत है वह है आपका सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कह रहा है। तो यह है इंदिरा पॉइंट, इसे ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इसको याद रखिएगा, IAS में पूछा गया है। ये अन्य परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है। हर प्रश्न को मैं नहीं दे पाया हूँ, नहीं तो सारा का सारा ये भर जाएगा परीक्षाओं के नाम से। इतनी बार ये सब आए हुए हैं। कुछ परीक्षाएँ, चूँकि मैं इस समय टीचिंग जॉब से संबंधित ही तथ्यों को मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, लेकिन आप समझिए कि इसमें जितने भी तथ्य मैं दिया हूँ सभी परीक्षाओं के आकलन के आधार पर ही दिया हूँ, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पीजीटी 2003 में पूछा गया है, और हायर एजुकेशन यूपी हायर एजुकेशन 2014 में यह पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से किधर है? उत्तर दिशा में है। ये मैं आपको बार बार बता दिया, पीछे ही बताया था कि कोई भी स्थान भारत का भूमध्य रेखा से पूछा जाएगा किस दिशा में है? उत्तर में। किस गोलार्ध में है? उत्तर में है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीनों याद रखेंगे आप। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि की बात कर रहा था, इसमें हो जाएगा कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ पर तीनों सागर यानी बंगाल की खाड़ी,
अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो वो कन्याकुमारी ही है जहाँ ये तीनों मिलते हैं। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा काल लद्दाख में ये पड़ता है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौरा मोता कहा जाता है, ये गुजरात में पड़ता है। उपरोक्त सभी स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हैं। एक लाइन में यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी स्थान देख के पूछेगा कि यह भूमध्य रेखा से किधर है, तो सभी के सभी उत्तर में है। यदि ग्रीनविच रेखा से पूछेगा तो सभी स्थान पूरब में होंगे। ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए इसे भी मैप पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5 सीमांत बिंदुओं को दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले सबसे दक्षिणी बिंदु को देखते हैं। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार जरूर से याद रखेंगे। यदि पूछ दे कि इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार बताइए, किस अक्षांश पे स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। किसी भी इसमें बिंदु का यदि अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार पूछता है तो जो लिखा गया है वही इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होगा। उसके बाद से मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी, यहाँ पर दिखाया गया है। उत्तरतम बिंदु, उत्तरी सीमा सबसे बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा काल। सबसे दक्षिण में क्या था? इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तर में इंदिरा काल। इंदिरा काल ऐसे याद रहेगा। इंदिरा काल लद्दाख में इधर मारकाट चलता रहता है, जाएंगे तो काल के गाल में समा ही जाएंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। यहाँ पर दिखाया गया गुहार मोती या गौरा मोता, और यह किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ कर्क रेखा को दर्शाया गया है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। इस पे कुल 8 राज्य पड़ते हैं, जो क्रमशः हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए हायर एजुकेशन 2016 में पूछा गया है, टीजीटी 2021 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है गुराम छझार पत्रिमी। गुराम, छ को झाड़ दो, पत्रिमी, पत्र मुझे दो भाई, पत्रिमी। ठीक है, चाहे जैसे भी याद कर लेंगे। बहुत सारे इस पर फार्मूले लोगों ने बनाया है, जो आपको आसानी से याद हो उसे कर लीजिए। लेकिन इस फार्मूले की एक विशेषता है कि इसमें राज्यों को पश्चिम से पूरब के तरफ सजाया गया है। तो परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य, आपको 4 राज्य दे देगा, कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कौन सा राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इस तरह से आपसे पूछता है। लेकिन परीक्षाओं का ट्रेंड आप देख ही रहे हैं, तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि राज्यों को दे दिया 4 और कह देगा कि इसको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम सजाइए। तो इस हिसाब से आप आसानी से सजा लेंगे। तो गुराम छझार पत्रिमी, इसको हम विस्तार से देखते हैं। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। आगे देखिए, कर्क रेखा के सापेक्ष प्रमुख नगरों की अक्षांशीय स्थिति क्या है? इस तरह के प्रश्न आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है, जीआईसी में भी पूछा गया है। तो इसको यदि ये पूछता है कि कौन सा इसमें से नगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है, तो ये स्थिति के हिसाब से ही सभी नगरों को सजाया गया है। आप देख रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आगे है भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है। यह प्रयागराज के नैनी से यह लाइन होकर के गुजरती है। इस पे कुल 5 राज्य पड़ते हैं। इन 5 राज्यों को याद करने का फार्मूला है, ट्रिक है ऊ मछुआ। देखिए इससे संबंधित प्रश्न पीजीटी 2016 में पूछा भी गया है। फार्मूला तो बहुत उल्टा दिख रहा है, लेकिन एक बार उल्टा पुल्टा चीज़ दिमाग में बस जाता है ना, तो जल्दी जाता भी नहीं, इसका भी ध्यान में रखिए। तो देखिए, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, ऊ से उड़ीसा हम लोग बोलते रहते हैं, भोजपुरिया बेल्ट के लोग हैं, उड़ीसा। तो यहाँ पे उड़ीसा से ओडिशा हो गया, आ से आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारतीय मानक समय GMT, ग्रीनविच मीन टाइम की बात कर रहा है, समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये याद कर लीजिएगा।
भारत के पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी भाग गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये ऐसा क्यों होता है? समय की गणना के लिए हमारा ये वीडियो आप देखिए, आप आसानी से किसी भी देशांतर का समय आकलन कर सकते हैं या सटीक निकाल सकते हैं। आगे देखिए, स्थलीय एवं जलीय सीमाओं की लंबाई, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि जो भारत का है उसकी तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। यह पीजीटी 2006 में पूछा गया है। द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। यह पीजीटी 2006 नेट दिसंबर 18 में भी ये पूछा गया इससे संबंधित। कुल सीमा की लंबाई यानी कि स्थलीय और जलीय द्वीपों सहित जो सीमा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितनी भारत की लंबाई होती है? 22,716.6 किलोमीटर। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया है। अब सीमावर्ती देशों को देख लेते हैं। कुल पड़ोसी देश भारत के कितने हैं? 9 हैं, जिसमें स्थलीय पड़ोसी देश 7 हैं। ये 7 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। जलीय पड़ोसी देश कितने हो गए? 2। इसमें सबसे नज़दीक में है श्रीलंका हमारे, लेकिन 2 है। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। मानचित्र पे भी नज़र रखिए यहाँ पे। सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं? कितने हैं? तो राज्यों की संख्या है 16 और केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं। इस तरह से कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके बॉर्डर पे हैं हमारे। तो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय। ये सभी बॉर्डर पर स्थित हमारे राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केंद्र शासित प्रदेश केवल 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखिए, अब एक एक करके देखते हैं। पाकिस्तान सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। राज्य है पाकिस्तान से 3 सटे हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश 2 सटे हुए हैं। पहले एक भी नहीं सटा था, लेकिन जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, इसलिए 2 केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गए हैं, तो 2 ये हो गए। तो कुल कितने राज्य आ रहे हैं टोटल मिला करके? 5। देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सर्वाधिक लंबी सीमा इसमें से किस राज्य के साथ है पाकिस्तान की? पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन बट गया जब हुआ, तो अब राजस्थान सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। रेड क्लिफ खतरा है, इस सीमा पर हमेशा युद्ध चलते रहना है, इसलिए रेड है, रेड क्लिफ रेखा, ऐसे याद रहेगा। सीमा का प्रकार कैसा है? यह सीमा अध्यारोपित प्रकार का है, सुपर इम्पोज टाइप का। ठीक है, नेट दिसंबर 11 और दिसंबर 19 में ये पूछा गया है। दोनों के आंसर में काफ़ी विसंगति है। दोनों के अगर जो पेपर को उठा के देखेंगे, आयोग से जो उत्तर मिला है दोनों का अलग अलग है। मैं इस प्रश्न को दिया हूँ, अंत में आपको मैं समझाऊंगा वहाँ क्या अंतर है। आगे देखिए, अफगानिस्तान के साथ कोई भी राज्य की सीमा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश की एक सीमा लगती है, वो लद्दाख की लगती है। और इस सीमा रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे किस नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। फिलहाल यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। आगे देखिए, चीन के साथ देखते हैं। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, कुल मिला के 5। चीन के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी लगती है? लद्दाख की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की लगेगी। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। सब लोग समझते हैं पूरी चीन के साथ जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो तिब्बत यानी चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ है। तिब्बत यानी चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के 3 जिले याद कर लीजिए, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी है। यह पीजीटी 2004 में आ चुका है। आगे की परीक्षा देना है तो हर परीक्षाओं से आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आगे देखिए, नेपाल से भी 5 राज्य लगते हैं, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं लगता है। इसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमाएं
इससे लगती है नेपाल से। सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की है नेपाल के साथ? बिहार की। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले भी याद रख लीजिए, ये जीके वगैरह में कई बार ये बीएड वगैरह एग्जाम में या इधर उधर कई जगह ये आया हुआ है। तो 7 जिले हैं सीमावर्ती नेपाल से जो लगते हैं, उसमें है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। इसको याद रखेंगे आप लोग, मैप पे भी इसको जा करके देख लीजिएगा। भूटान के साथ 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है भूटान की? तो असम के साथ। बांग्लादेश के साथ देख लीजिए, इसमें भी 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है बांग्लादेश की? तो पश्चिम बंगाल के साथ। इसमें त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एकदम बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। और इस सीमा रेखा को शून्य रेखा के नाम से, त्रिपुरा की सीमा को और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम जानते हैं? शून्य रेखा, जीरो लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, इसको याद रखिएगा, पीसीएस वगैरह में कई जगह परीक्षाओं में आया है। म्यांमार के साथ 4 राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हम यहाँ लिस्ट दिए हैं। इसमें 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इससे भी काफ़ी प्रश्न आता है। लद्दाख 3 तरफ से घिरा हुआ है, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं इससे लगी हुई हैं। सिक्किम से चीन, भूटान और नेपाल की सीमाएं लगी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश से चीन, भूटान और म्यांमार की सीमाएं लगी हुई हैं, देखिए जीडीसी 2020 में ही ये पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई हैं, जीडीसी 2020 में ये भी आया हुआ है। एक ही प्रश्न में ये दोनों को सम्मिलित किया था। अब 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को देखिए। उत्तराखंड किसके साथ साझा करता है? चीन और नेपाल के साथ। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। विभिन्न देशों के साथ सीमा की लंबाई तथा संबद्ध राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ जो मैं अभी पीछे बताया हूँ उसको यहाँ समराइज करके एक जगह दे दिया हूँ। सीमा की लंबाई के हिसाब से यहाँ देशों को हमने सजा दिया है। 1 नंबर पर बांग्लादेश है, लंबाई आपको याद करना हो तो बांग्लादेश का और चीन का आप याद करेंगे इसमें, बाकी किसी की लंबाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षाओं में ये सब पूछता नहीं है। सीमा रेखा, शून्य रेखा, इसमें 5 राज्य ये दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन का मैकमोहन रेखा, 5 राज्य इसमें भी हैं, दिया हुआ है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा कहते हैं सीमा को, 5 इसमें भी राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। इसमें 1 राज्य केवल केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख आता है। इस तरह से यहाँ पे समरी दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। आगे जली पड़ोसी देश श्रीलंका को देख लेते हैं। आदम ब्रिज, इसे एडम ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, ध्यान दीजिए मैप पर यहाँ पे, तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी इधर हो गया। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये पाक स्ट्रेट क्या होता है? चैनल क्या होता है? ये जल संधियाँ क्या होती हैं जो 2 जल राशियों को सकरे मार्ग से जोड़ती हैं और 2 स्थलीय भाग को अलग करती हैं। ठीक है, तो ये पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती हैं और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के जल को जोड़ती हैं। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। ये भी प्रश्न आता है, रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है।
इस मानचित्र में देखिए भारत के 9 तटीय राज्यों को दिखाया गया है, यानी कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ये पीजीटी 2010 और जीडीसी 2020 में ये पूछा गया है संख्या, तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। देखिए हेडिंग में ही डाला, इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब इसमें 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो इधर से देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इस तरह से ये 9 राज्य हो गए। अब इनमें से पूछता है कि तटीय लंबाई के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस तरह से सजाने के लिए दे देता है। तो देखिए शीर्ष तटीय लंबाई वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में यहाँ पे दे दिया है। इसका ट्रिक है अंडा गुड़ आज त मिली महाराज के, अंडा को जोड़ दिया गया है। अंडा को यदि आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। राज्यों को यदि देखेंगे तो गुड़ आज त मिली महाराज के, ऐसे याद कीजिए। भोजपुरी में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हिंदी भाषी चाहे दूसरे भाषी जो लोग हैं। तो इस तरह से सूत्र देखिए, अंडा गुड़ आज त मिली महाराज के। ट्रिक का इधर देखिए, अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुड़ से गुजरात। देखिए कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक तटरेखा लंबाई वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, पीजीटी 2021 में, नेट दिसंबर 2013 में, अन्य जो है एक दिवसीय परीक्षाओं में ये कई बार आया हुआ है। आज से आंध्र प्रदेश, तमिली से तमिलनाडु, महाराज से महाराष्ट्र और के से केरल हो गया। इस तरह से ये 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रम से अंडमान सबसे बड़ा, गुजरात उससे नीचे, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे आप याद कर लेंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आएगा। आगे है प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको मैंने यहाँ पे दे दिया है लिस्ट, और मानचित्र पे इसको देखिए 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे देखिए ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। उसके बाद से 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में ये स्थित है। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। पाक स्ट्रेट ये यहाँ पे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान, वास्तव में यह रटलैंड आइलैंड से समझिए, और लघु अंडमान के मध्य, दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में कोई भी आ सकता है, दक्षिणी अंडमान या रटलैंड आइलैंड। वह लघु अंडमान के बीच में देखिए यहाँ पे दिखाया गया, लघु अंडमान में तो छोटा अंडमान, इसके बीच में ये डंकन पास है। पाक की खाड़ी आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, और मन्नार की खाड़ी आपको पीछे बताया हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है, आप याद कर लेंगे। आगे चलिए, राज्यों का गठन अब हम लोग देखते हैं। राज्य एक तरफ दिया गया है ये, और गठन वर्ष, और इधर किस एग्जाम में पूछा गया है उसको यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी परीक्षाओं में ये आया हुआ है, टीजीटी वगैरह में कई बार पूछा गया है, अन्य वनडे एग्जाम्स में भी ये आता रहता है। तो देखिए आंध्र प्रदेश सबसे पहले ऊपर, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था। बाकी केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब 1 नवंबर 1956 को बने। महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में बने। नागालैंड 1963 में। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये 1 नवंबर 1966 में बने। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 1972 में बने। सिक्किम 1975 में बना, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में बने। हम लोग जब पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन तक तो यहीं तक बना था, उसके बाद देखिए आगे इतनी लाइन लग गई है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है कई बार। ये 1 नवंबर याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, इसमें डेट पूछता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके पीछे का जितना बताया इधर साइड का डेट नहीं भी याद रखेंगे, सन याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इधर डेट के साथ पूछता है, इसलिए डेट याद करना जरूरी है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 31 अक्टूबर 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को क्या किया गया?
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करके एक साथ कर दिया गया। इस तरह से वर्तमान में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। कई बार इसको आप लोग भूल जाते हैं, 28 राज्य, 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 याद रखिए, और 28 में 8 है तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 28 में जो 8 है वही केंद्र शासित निकाल दीजिए, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस तरह से याद रहेगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। इसको एकदम याद रखिएगा। 28 राज्यों को ऐसे याद कीजिए। कोई पूछता है 28 राज्य सुनाइए तो एक ही राज्य 2 बार सुनाने लगते हैं, रिपीट होने लगता है। इस तरह से आप याद भी आसानी से कर लेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा रहेगा, और कोई भी स्टेट आप रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे देखिए वर्ग में बांटिए। तटीय राज्य कितने थे? 9। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 तटीय राज्य। तो तटीय राज्य कौन से कितने थे ये भी याद हो गया, और कौन कौन से थे ये भी याद हो गया। तो 9 ये निकल गए। 7 सिस्टर्स स्टेट किसे कहा जाता है? यानी 7 होंगे, नाम में ही समाहित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कई बार इंटरव्यू में ये प्रश्न आया हुआ है, 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं बताइए। सिक्किम को 7 सिस्टर्स स्टेट में क्यों नहीं रखा जाता है, इसका भी जवाब तैयार रखिए, इंटरव्यू में पूछा गया कई बार। उसके बाद विभाजित राज्य, मतलब जो राज्य को तोड़ के बनाया गया है। इसमें आज ये देखिए, तो इसमें 7 हैं। मध्य प्रदेश से क्या बना? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से क्या बना? उत्तराखंड। बिहार से क्या बना? झारखंड। और तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश को यहाँ नहीं दिखाया गया, ब्रैकेट में डाले हैं, ये काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये तटीय राज्य में ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अन्य अब राज्य बचे 5। कुल 28 में से आपके 23 हो गए, अब 5 राज्य बचे हैं। 4 राज्य एक जगह है, एक इकलौता बेचारा अकेले पड़ा हुआ है, तो याद हो जाएगा आपको। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, देखेंगे एक क्रम से राज्य आपको मिल जाएंगे। सिक्किम इकलौता एक जगह पड़ा हुआ है। इस तरह से 5 राज्य हो गए, और टोटल अब आप मिला देंगे तो ये 28 राज्य आपको इस कैटेगरी वाइज आपको याद हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं वो नीचे मैं यहाँ पे दिया हूँ। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसको आप लोग याद कर लेंगे, और केवल इनको ही मत याद कीजिएगा, राजधानियों को भी आप याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ दे नहीं रहा हूँ, कोई भी मोबाइल खोलेंगे राजधानी मिल जाएगा। बहुत सारे विद्वान हैं यूट्यूब पर जो राजधानियों को आसानी से याद करने के ट्रिक्स बनाए हैं, तो उसको भी कहीं से खोज करके आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी भी पूछता है, तो उसे याद रखिए आप लोग। राज्यों के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो इससे भी प्रश्न आता है। कोई राज्य पूछ देगा और उससे कितने राज्यों की सीमाएँ लगती हैं, या ये पूछ देगा राज्यों 4 राज्य दे देगा, कह देगा इसमें से किस राज्य की सीमा इस राज्य से नहीं लगती है। तो इस तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाता है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किया है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को टच करती हैं, जानिए 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को ये छूती हैं। वो 8 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और 1 है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 2016 में ये पूछा गया है। असम और छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से सटी हुई हैं, उनको आप यहाँ से देख लेंगे, मैं सबको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पाज कर लीजिए, आप आराम से एक एक को देख लीजिए। महाराष्ट्र की सीमाएं 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई हैं। इसमें गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और दादरा नगर हवेली, इसकी सीमा महाराष्ट्र लगी हुई है। कर्नाटक की 6 लगी हुई है। आंध्र प्रदेश और हरियाणा, इन दोनों की 5 और 1-1 केंद्र शासित प्रदेश इससे सटे हुए हैं। इसको भी आप लोग देख लेंगे क्रम से, इसको रोक करके। तेलंगाना के भी 5 हैं, मध्य प्रदेश के भी 5 हैं। कई बार प्रश्न पूछता है दक्षिणी भारत से, जैसे कर्नाटक का दे दिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे राज्यों का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से सर्वाधिक सीमाएं किस राज्य की राज्यों से लगी हुई हैं। इस तरह से प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे तो घुमा फिरा करके पूछेगा, कहीं से भी प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाएंगे। सिक्किम और मेघालय ऐसे राज्य हैं
जिनकी सीमाएं केवल एक राज्य से लगती हैं, सिक्किम की पश्चिम बंगाल से और मेघालय की एक असम से लगी हुई है। विभिन्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। अब किस दृष्टिकोण से इधर दिया हुआ है और राज्य का यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे छोटा या सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करेगा तब यहाँ पे हो गया, इधर केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अब जिला के दृष्टिकोण से देखिए, सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? कच्छ, जो गुजरात में पड़ता है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का? माहे। यह पुदुचेरी का पार्ट है जो केरला में पड़ता है। इसे मैं अभी आगे स्पष्ट कर दूंगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम है। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य की है? केरल की है। और सबसे कम हरियाणा की है। इसी तरह से लिंगानुपात सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है और सबसे कम दमन एवं दीव। अब दोनों दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों एक साथ मिल गए हैं, तब भी इनका सबसे कम ही होगा क्योंकि दोनों निम्नतम थे नीचे से। साक्षरता के दृष्टिकोण से देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है? बिहार का। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और सबसे कम दादरा और नगर हवेली की है। जनघनत्व डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार राज्य की है और सबसे कम डेंसिटी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक डेंसिटी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की है और सबसे कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, संख्या की बात कर रहा है, परसेंटेज की नहीं, संख्या नंबर्स में, वो महाराष्ट्र में है। सबसे कम सिक्किम में है। और दिल्ली में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, आप तो जान ही रहे हैं। और लक्षद्वीप में सबसे कम नगरीय जनसंख्या। इसी तरह से नगरीकृत सर्वाधिक यानी परसेंटेज, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज पूछ रहा है इसमें। तो सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट जो है वह है गोवा और सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह से सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और सबसे कम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये टेबल याद कर लीजिएगा। यहाँ मैं किसी परीक्षा का कोई नाम नहीं दिया हूँ, लेकिन ये कई जगह परीक्षाओं में आया है। ये मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे जोड़ दिया हूँ इस पोर्शन में ताकि आप तैयार कर लें। वैसे तो ये जनगणना वाला जो मैं अभी बना रहा हूँ काफ़ी बन भी गया है, वो वीडियो डालूँगा तो उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बंगलुरु और चेन्नई में दक्षिणवर्ती है। बंगलुरु। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से। मरकत द्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर इरनाकुलम। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.1% है। और हिंद महासागर के तटीय देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो भारत है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अब थोड़ा सा एक और विशेष चीज़ जान लीजिए जो मैं बता रहा था पीछे अभी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निम्न 4 क्षेत्र 3 राज्यों में स्थित हैं। कौन से 4 क्षेत्र हैं ये? देखिए, पुदुचेरी जो मुख्य इसी नाम से केंद्र शासित प्रदेश ही है, ये तमिलनाडु में है। कराईकल ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है तटीय भाग में। और माहे जो भारत का सबसे छोटा जिला है, अभी पीछे मैं बता रहा था, ये केरल में है। लेकिन ये पार्ट किसका है? पुदुचेरी का पार्ट है। अब विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है भारत का क्षेत्रफल है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किस परीक्षा में ये आया था, वो रेड से मैंने दिया है, आप वो देख सकते हैं। और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर रुक जाऊंगा, आप आंसर दीजिएगा। एक निश्चित समय के बाद मैं आंसर को डिस्प्ले करूंगा। भारत का क्षेत्रफल है, बाकी पढ़िए आप। इसका उत्तर है डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं बहुत इसमें ध्यान रखा हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो,
फिर भी हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कोई भी वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर देखिए, कोई पिन कमेंट में मैंने कोई करेक्शन तो नहीं डाला है, गलत तथ्य मत याद कीजिए। या इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें लगे कि कोई गलत चीज़ें हैं और मैंने पिन कमेंट में नहीं डाल रखा है, तो आप ज़रूर से मुझे सूचित कीजिए ताकि मैं उसे करेक्शन करके पिन कमेंट के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर सकूं, किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी नुकसान न हो सके। दूसरा प्रश्न है इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर है सी, 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। वास्तव में देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है इसका, लेकिन ऑप्शन में यही दिया हुआ था तो इसी में से ये आंसर माना हुआ है। तीसरा है भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है। इसका आंसर है सी, 22,717 किलोमीटर। इसमें डेसिमल हट गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से आपको आंसर चूज करना है, इस तरह से यही है। चौथा प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। बहुत आसान है, उत्तर दीजिए। देखिए उत्तर है ए, 7वां। आप उत्तर अपने मन में सोच लिया कीजिए, मेरा उत्तर से मिलान कीजिए, देखिए कितना सही हो रहा है, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, कितने तक आप सही कर पाते हैं। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। इसका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय। छठवां भारतीय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका उत्तर है डी, तमिलनाडु। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। मेरा फार्मूला याद रखिए इसके लिए, गुड़ आज तो मिली महाराज के, अंडा भी जोड़ लीजिए, अंडा गुड़ आज तो मिली महाराज के, स्पष्ट मिल जाएगा आंसर इसका। इसका ऑप्शन डी सही है, गुजरात। अगला देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। आपको मैं बताया था, इसका आंसर डी सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है। सबसे अधिक सीमा वाला राज्य पूछ रहा है, तो इसको भी मैं अभी बताया हूँ। इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। 8 और 1 9 राज्यों से मिला हुआ है। 10वां है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका फार्मूला ध्यान में रखिए, गुराम छझार पत्र में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसका उत्तर डी सही है, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़। 11वां है कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ भी वही है, गुराम छझार पत्रमी पढ़िए, पत्रमी रखा गया है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, म से केवल मत पकड़िएगा, पत्रमी, मी से मिजोरम, यानी कि आंसर सी सही है इसका, मणिपुर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। अभी मैंने इसका लिस्ट दिया था, ध्यान दीजिए। इसका उत्तर डी, अरुणाचल प्रदेश। अभी जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है जीडीसी ने, उसने माना है, जबकि ये पश्चिम बंगाल भी इसका आंसर होगा। अगला है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। तो बहुत आसान है, इसका उत्तर बी सही है, 9। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। इसका उत्तर ए सही है, 7.33%। इसका क्षेत्रफल मैंने दे दिया है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसे भी यहाँ पे याद कर लीजिए आप लोग।
बांग्लादेश की राजनैतिक सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमा को नहीं स्पर्श करती है? इसका उत्तर ए सही है, मणिपुर। अगला है, भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। फार्मूला में बताया था आपको, तितली के 9 पढ़िए, 2 3 आया था, 3 2 1 और 4 डिजिट बना दीजिए इसको 4 लिख के। तो ऐसे इसका ऑप्शन बी सही है। 17वां प्रश्न है, डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। यह बहुत विवादित स्थल रहा है। यह आंसर इसका याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, भारत चीन एवं भूटान के मध्य है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई है? इसमें 5, 6, 7, 8। यह बहुत विवादित प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इसका आंसर सी माना है इसने, 7,000 माना है। तो आप जान रहे हैं 7,516 है, तो इसको 8,000 भी माना जा सकता है, 7,000 ही क्यों माना जाए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरह के विवादित प्रश्न कुछ न कुछ रहते हैं। भूगोल है, सबसे बड़ी समस्या तैयारी में यही आती है, एक ही मैटर 4 किताब में 4 तरह का जब मिल जाता है माथा खराब हो जाता है। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों पर बहुत समय खर्च मत किया कीजिए। 2-4 प्रश्न हर परीक्षा में कुछ न कुछ नया प्रयोग चलता रहता है। आप लोग तैयारी पर ध्यान दीजिए। अगला है, उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसको भी मैंने दिया था, इसका ऑप्शन डी सही है, अल्मोड़ा। 20वां है, दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? पीजीटी 2006 में पूछा गया था। तो ये समय पूछ रहा है कौन किसके बाद हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। याद कर लेंगे। केवल प्रश्न को याद करने से कभी भी कोई भी परीक्षा आप निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न देने का उद्देश्य ये था कि किस पोर्शन से प्रश्न बनते हैं, उस पोर्शन को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए, जिस तरह से मैंने पीछे तैयार किया। देखिए, इन प्रश्नों का पूरा मैं एनालिसिस पहले किया, कितना कहाँ से प्रश्न आए हैं, और जितने भी मेरे चैप्टर वाइज अब आने वाले हैं जो भी वीडियो, इसी तरह से एनालिसिस करके आपको मिलेगा कि किस परीक्षा में कितने प्रश्न इस पोर्शन से आए हुए हैं और किस तरह से तैयारी करना है, इसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। आगे है, भारत की भू सीमा व जल सीमा का निम्नलिखित में से सही युग्म अभिज्ञापित कीजिए। देखिए, यहाँ पे आप याद किए होंगे तो आराम से पकड़ सकते हैं। 15,200 और लगभग इसके आधा रहता है 7,516। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, भारत में निम्नांकित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाइए। एरिया के हिसाब से ये पूछ रहा है आपका। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु दिया है। तो इसको एक ट्रिक जान लीजिए। इसका ट्रिक है, राजा मध्य में, महाराजा उत्तर बैठेगा। राजा मध्य और महाराजा उत्तर बैठेगा से कोई मतलब नहीं है। तो राजा से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश और महाराजा से महाराष्ट्र और उत्तर से उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप आसानी से निकाल लेंगे। इसमें इस फार्मूले पर 2 आपको मिल जा रहे हैं जो ऑप्शन में भी मिल रहे हैं। देखिए, राजस्थान दिया ही है, मध्य प्रदेश नहीं दिया ऑप्शन में, लेकिन तीसरा नंबर वाला आकर के फिर इसमें मिल जा रहा है महाराष्ट्र। तो यानी कि थर्ड और फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखेंगे डी पे आ रहा है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, सूची को मिलान करने की बात कर रहा है। एक तरफ राज्य दिया है और ये राजधानी दिया है। इस पर बहुत समय हम नहीं लेंगे, आप मिलाते रहिएगा 5 करके। ये बहुत आसान प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? देखिए, नेट दिसंबर 19 में पूछा गया है। इसमें पूर्ववर्ती सीमाएं, उत्तरवर्ती सीमाएं, आरोपित सीमाएं, रेलिक्ट सीमाएं, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे ये आंसर दिया था यूजीसी नेट की जो बुक्स वगैरह हैं या देखा जा रहा है इसका सॉल्यूशन, उसमें है उत्तरवर्ती सीमाएं माना हुआ है, यानी परवर्ती, सब्सिक्वेंट बाउंड्री इसको मान रहा है। दूसरा प्रश्न पहले अभी देख लीजिए, तब इसके रिजल्ट पे आएंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? नेट दिसंबर 11 का यह प्रश्न है। इसमें परवर्ती सीमा, अध्यारोपित सीमा, अवशिष्ट सीमा, यही रेलिक्ट है। अवशिष्ट यहाँ लिखा हुआ है, पूर्ववर्ती सीमा। देखिए, ऑप्शन दोनों में सेम है। एक जगह आरोपित, एक जगह अध्यारोपित कर दिया, एक जगह रेलिक्ट के, एक जगह अवशिष्ट कर दिया। ऑप्शन सेम है। इसमें ऑप्शन डी माना है इसने, पूर्ववर्ती सीमा। देखिए, पहले वाले में पूर्ववर्ती को नहीं माना था, इसमें पूर्ववर्ती मान रहा है यूजीसी नेट। अब एमपीपीसीएस
2016 में अध्यारोपित सीमा माना गया है। IAS की परीक्षाओं में भी आया हुआ है, अध्यारोपित सीमा ही इसको माना गया है। इसलिए इन 2 प्रश्नों को मैं दे दिया हूँ। यदि इसका सटीक आंसर आपको मिल जाए तो हमें भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।